पता है यार, मुझे ना ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड, जाबी अलोंसो, फ्लोरेंटिनो पेरेज, सब ने ना कहीं हम फैंस की सबकी ऐसे ना सुपारी ले ली है कि मतलब एक कंपटीशन चला है कि ये जो रियल मैड्रिड के फैंस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं टीम से, ये खुश रहते हैं। अभी रुको, अभी बताते हैं इनको, अभी इनको ऐसा ट्रॉमा देते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी जो है, पूरी ज़िंदगी छोड़ो, आज पूरा दिन इनका जो ख़राब जाने वाला है, हम आपको उस चीज़ की गारंटी देते हैं, इसके बदले आप मुझे क्या दोगे। मतलब आई एम फाइन विद दैट, अगर इसके बदले हमें कुछ मिल रहा हो, कोई मॉनेटरी टर्म्स पे कुछ मिल रहा हो, या फिर कुछ पैसा आ रहा हो कहीं से, मुझे नहीं पता कोई हिडन डील हो तो, बट अनफॉर्चुनेटली हो तो ऐसा ही रहा है। वीक पर वीक, वीक पर वीक, वीक पर वीक पेशेंस का जो टेस्ट रियल मैड्रिड इस समय ले रही है, मतलब जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी हम दिसंबर में नहीं आए, ऐसा लग रहा है कि मार्च का टाइम है, आखिरी के 1-2 मैच बचे हैं, 36, 37, 36, 37वां मैच चल रहा है ला लीगा का, और हम कुछ 10-15 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। मस्ती, एकदम मस्ती, ये लंच ब्रेक टाइप का नहीं होता, एकदम पॉकेट में हाथ डाल के घूम रहे हैं फील्ड पे कि अरे हाँ ओए बॉल ला इधर चल रहा। मतलब, तो जिरोना, जिसका ला लीगा में सबसे वर्स्ट डिफेंस है, जो इतने ज़्यादा गोल खा चुकी है, जिनके कुछ मतलब ऐसा 18th पोजीशन पे जो ला लीगा में चल रही है, उसकी अगेंस्ट आप 1-1 ड्रॉ खेल गए हो। इससे पहले कि कुछ लोग जाबी अलोंसो पर चढ़ जाएं, आके जाबी अलोंसो की बात होने लगी, डेफिनेटली उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें बात करने के लिए मैं टू बी ऑनेस्ट कल का मैच देख के ये बता सकता हूँ कि ये जो र्यूमर्स चले थे ड्रेसिंग रूम वाले, ऑल दोज र्यूमर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे कल पूरा पिच पे वो डिसकंटेंट जो है, डिस्कनेक्ट जो है, आप कुछ भी कह लो, वो पूरा का पूरा पिच पे दिख रहा था। दे वर नॉट इवन लिसनिंग टू जाबी अलोंसो। देयर वाज अ मोमेंट इन द मैच, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा, जहां पे विनीसियस जूनियर कॉर्नर लेने जा रहा है, जाबी अलोंसो वहां तक जाके उसको मना कर रहा है कि मत ले भाई, प्लीज मत ले, तेरा काम कॉर्नर लेने का नहीं है, उसमें भी वो नाराज हो गया। एक्चुअली इट हैपेंड, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, कोच को जाके प्लेयर को बोलना पड़ रहा है कि तू कॉर्नर मत ले। फेडे वेलवर्डे, आई एम सॉरी, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, जो प्लेयर आदमी जो मुझे वो टैकल मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता, जो उसने मोराटा पे मारा, अपनी पूरी जान लगा के, जी जान लगा के, जो आदमी ऐसा हम कहते थे कि जिसके 5 से 6 लंग्स हैं, हम कभी थकता ही नहीं था, उसने ट्रैक बैक करना बंद कर दिया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि, और इस मैं सबकी परफॉर्मेंस को छोड़ो, आई एम वेरी शॉक्ड बाय फेडे वेलवर्डे कहीं ना कहीं। उसके बाद न्यूज़ आती है कि अब प्लेयर्स खुश हैं, क्यों खुश हैं, क्योंकि जाबी अलोंसो ने जो है जो वीडियोस हैं वो दिखाना कम कर दिया है, उन्होंने जो टेक्निकल इनपुट है वो देना कम कर दिया है, तो फिर वो कर क्या रहे हैं। अगर जाबी अलोंसो ने जो चीज़ें करनी थी, अगर वो करनी ही बंद कर दी हैं, तो फिर तो आप बस अपनी जॉब बचा के जैसे तैसे जो है टीम को चला रहे हो। यानी कि आपकी जो ये प्लेयर यूनियन जो ड्रेसिंग रूम में चल रही है, वो जीत गई इनडायरेक्टली, विदाउट एनी तमाशा करे, विदाउट एनी वो करे, लड़ाई झगड़ा करे, आपने उनके आगे हाथ डाल दिए, हाथ जोड़ दिए, और अब प्लेयर्स का जैसे मन कर रहा है वो ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस टीम। जाबी अलोंसो की बात अलग है, वो टैक्टिकली मतलब जो गलतियां हैं उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, बट ये टीम ऐसे खेल रही है जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं लूज हो जा रही है। आप मतलब ये सोचो कि जिरोना, जैसे कि मैंने बोला, जो 18th नंबर की टीम है, आप उनके अगेंस्ट पहला शॉट ऑन टारगेट मारते हो बाय मिलिटाओ, वो भी 35 मिनट में एक हेडर। आपके पास अम्बापे, विनीसियस, जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर, फेडे वेलवर्डे, चुआमेनी जैसे प्लेयर्स हैं, और आपके लिए पहला शॉट ऑन टारगेट लेता है मिलिटाओ, आपका सेंटर बैक। मतलब कोई कोहेसिव साइन नहीं है, मतलब कोई कोहेसिव प्लान नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि आओ पास करो, लेफ्ट विंग के पास बॉल गई, वो पीछे फुल बैक को दे देगा, फुल बैक सेंटर बैक को दे देगा, सेंटर बैक राइट विंग को दे देगा, फिर मिडफील्ड में आएगी, फिर बैक कर लो, पासिंग कर लेते हैं, पासिंग की ड्रिल कर लेते हैं कहीं ना कहीं। मतलब आप सोचो, ये हालत एक ऐसी टीम के अगेंस्ट है जिसने 25 गोल्स कंसीड कर लिए हैं, जिसने 71 शॉट्स जो ऑन टारगेट है वो खा लिए 13 गेम्स में। रियल मैड्रिड इस पूरे मैच में कलेक्टिव प्ले से एक शॉट ऑन टारगेट, मतलब बाद में तो मारे इन्होंने, एक गोल नहीं मार पाई ओपन प्ले से। जो एक गोल आपके लिए आया वो भी एक पेनल्टी यहाँ पे आया, इसको भी मारो गोली। मुझे मुझे आप अगर आप वो वाला गोल देखो जो कहीं ना कहीं जो ओनाई ने मारा था जिरोना के लिए, मैंने स्क्रीन पे उसकी आपके लिए इमेजेस भी लगाई है। ये बंदा फ्री रोम कर रहा है, कैन यू बिलीव दैट? जस्ट लुक एट द इमेज भाई, उसका मन कर रहा है वो बीच में, कोई उसको ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, कोई उसको मतलब मार्क तक नहीं कर रहा है। बिल्कुल द सेम काइंड ऑफ पैटर्न जो हमने पिछले ओलंपियाकोस वाले मैच में चिकिनियो के गोल के लिए देखा था। चिकिनियो, अलकाबी जो है मिडिल में मस्ती करते हुए आ रहे हैं भाई,
कोई मतलब नहीं है, सबके सब ऐसा लग रहा है बस जैसे बच्चे नहीं खेलते स्कूल में, जब हम कभी अपने 7th 8th में हमने फुटबॉल खेलनी शुरू करी होगी, 4th 5th में स्कूल में खेलते थे, जिस बंदे के पास प्लेयर है, सॉरी जिस प्लेयर के पास बॉल है, सारे उस पर चढ़ जाओ, पीछे वाले को छोड़ दो, गलती से एक पास आए तो फिर उधर से भाग के इधर आ जाएंगे, क्या हो गया? यही तो फुटबॉल होती है, राइट? फुटबॉल का मतलब क्या है? जिस बंदे के पास बॉल है उस पर 11 के 11 चढ़ जाओ जाके, और जो खाली बच्चा है फिर उसकी तरफ आ जाओ, फिर वो इधर कर देगा तो इधर चले जाओ। क्योंकि जो जिरोना के कोच हैं मिकेल, उन्होंने भी यही चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि हमने देखा कि रियल मैड्रिड जो है बहुत ही मैन टू मैन प्रेस कर रही थी, तो मैन टू मैन प्रेसिंग जब आप इस तरीके की करते हो तो इट्स वेरी इजी आपको अपने मुताबिक घुमाने के लिए। मैं अपने प्लेयर को बोलूंगा तो एक काम करो, उधर जा उधर जा उधर जा, वो चुआमेनी तेरे ऊपर उधर ही आएगा उधर ही आएगा, बीच में मेरा साइकनकॉम निकल जाएगा, सो दैट एक पास यहाँ से पड़े। इट्स वेरी इजी, दिस इज वॉट दे डिड। उन्होंने अब आपकी टीम को अपने अकॉर्डिंग चलाया है। दिस इज कॉल्ड अ मास्टरपीस, जो कल जिरोना ने आपको यहाँ पे करके दिखाया। मतलब, और ठीक है, ये प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। मुझे जाबी अलोंसो की एक चीज से इतनी ज्यादा दिक्कत इस टाइम पे हो रही है, दैट इज अनटाइमली सब्स्टिट्यूशंस। मतलब आपने रॉड्रिगो को आप रॉड्रिगो को लेके आए हो चुआमेनी की जगह, ठीक है? चुआमेनी मतलब आपने, इससे हुआ क्या? आपने एक एरियल थ्रेट कम कर दिया, चुआमेनी हेडर्स आपके लिए लेते रहे हैं और ले भी सकते थे। आपने जो आपका बेस्ट ट्रांजिशन मिडफील्ड डिफेंडर है उसको आपने कहीं ना कहीं हटा दिया। आपने ट्रेंड जो है उसको राइट विंग से हटा लिया, एंड जबकि उसकी जो बॉल्स थी टेक्निकली आप खिला क्या रहे हो, आप क्रॉसेस पे खिला रहे हो, राइट? तो आपको आपका जो सबसे बेस्ट क्रॉसर है वो तो कहीं ना कहीं चाहिए था, आपने उसको राइट विंग से हटाया, और जिसकी एक्चुअली बॉल्स जो है बॉक्स में जाने की जरूरत थी। उसके बाद आपने एक और विंगर लगा दिया, ठीक है? रॉड्रिगो, जिसने लास्ट 30 मैचेस से कोई गोल नहीं मारा, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर अब रहा ही नहीं है, जिसको आप खिला ही नहीं रहे हो, वो इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट में आपके लिए पिच पे क्यों आ रहा है, ये मेरी समझ से बहुत ज्यादा परे हो गया। और ये कई बार हो चुका है ये पैटर्न मुझे इसका लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, आपने गोंजालो गार्सिया को लेके आए हो 90 मिनट में, वो भी ट्रेंट अलेक्जेंडर की जगह 90th मिनट। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन है, टू बी ऑनेस्ट। आपने उस आदमी को हटा दिया जो टेक्निकली गोंजालो गार्सिया को सेट कर सकता था, यानी कि आपको गोंजालो गार्सिया चाहिए था नंबर 9 पोजीशन हेडर्स लेने के लिए। उसके लिए डिलीवरीज कौन बना सकता था? या तो आर्दा गुलर बनाता या फिर बनाता ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। आपने जो सप्लायर था वो सप्लायर हटा के डिलीवर वाले आदमी को वहां पे रख दिया। वो डिलीवर करेगा क्या? और ऊपर से आप जब क्रॉसेस का गेम खिला रहे हो तो आपको नहीं लगता कि आपको एक नंबर 9 ऑलरेडी वहां पे पिच पे रखना चाहिए? मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड। मेरे जैसा नूब आदमी, मेरे जैसा, मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, घर पे बैठ के वीडियो बनाने वाले आदमी को ये बात समझ में आ रही है कि रियल मैड्रिड को एक स्ट्राइकर की यहाँ पे जरूरत है और उसको हमें खिलाना यहाँ पे पड़ेगा। जाबी अलोंसो को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मतलब अगर आप आर्दा गुलर की बात करो, अगर मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये जो टीम है ये आर्दा गुलर के साथ बहुत ही स्लो खेल रही है, बहुत ही स्लो चल रही है। मतलब लैक ऑफ एथलेटिसिज्म, कोई एथलेटिसिज्म नहीं है आर्दा गुलर के उसमें। इन एबिलिटी टू गेट ऑन टाइम, मतलब गेट ऑन टाइम एट राइट स्पेसेस। मेन काम क्या है? आपको राइट स्पेसेस ढूंढने हैं, उस मोमेंट पे वहां पे कहीं ना कहीं पहुंचना है और कोशिश करनी है फॉर एक्स्ट्रा पासेस, राइट? आपको यू हैव टू फाइंड द अटैकर्स एक्यूरेटली, ठीक है? तो आप वहां पे एग्जीक्यूट कर सको, थ्रू बॉल डाल सको, कुछ भी कर सको। आप वो कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? एंड ऐसा लग रहा है कि आप टीम पे कहीं ना कहीं बर्डन बन गए हो। फ्रैन गार्सिया, जिनको आपने कल खिलाया, ही इज नॉट टेकिंग प्लेयर्स अवे फ्रॉम विनीसियस जूनियर। उसका काम था ओवरलैप रन्स बनाना, सो दैट डिफेंडर्स जो है उसकी तरफ आए, विनीसियस जूनियर को यहाँ पे स्पेस मिले। इससे पहले कि आप लोग विनीसियस जूनियर को क्रिटिसाइज करो, मैं दोबारा आपको बोलूंगा, विनीसियस जूनियर हैड अ बेटर गेम देन मोस्ट ऑफ द रियल मैड्रिड प्लेयर्स यस्टरडे। आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज गेम को ध्यान से देखिए। जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कन्वर्ट चांसेस, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल परफेक्ट खेला है, बट आपकी बाकी टीम के मुकाबले अम्बापे एंड विनीसियस जूनियर हैड अ गुड गेम, हैड अ बेटर गेम। एंड खासकर विनीसियस जूनियर की अगर मैं बात करूं, फ्रैन गार्सिया मैं उसकी गलती इसलिए नहीं निकालूंगा, उसको इतने दिनों बाद आपने सीधा उतार दिया, विच इज एब्सोल्युटली ओके। उसका काम था विनीसियस जूनियर से जो भीड़ है उसको पीछे खींचना, वो भीड़ को वो नहीं खींच पाया। तो मतलब कई बार ऐसा हुआ कि विनीसियस जूनियर पे 3 डिफेंडर चढ़ गए, रिंकन चढ़ गया, उसके अलावा बाकी और जो उसके डिफेंडर थे, मार्टिन आ गया, तो 3 लोगों ने उसको कहीं ना कहीं मार्क करा। एंड जिन्होंने जो है आराम से कंफर्टेबली उन्होंने जो है विनीसियस जूनियर को एक तरीके से होल्ड करके रखा। जो उसका बिल्डअप प्रेजेंस थी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसलिए मैं कहता हूं रियल मैड्रिड को हर टाइम पिच पे डीन हाउसन या अल्वारो करेरास हमेशा चाहिए, जो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोग्रेशन है जिसके भरोसे आप जी रहे हो अभी तक,
सारा गेम तो लेफ्ट हैंड साइड से कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि राइट विंग पे तो आपका कोई बिल्डअप है ही नहीं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को आप पता नहीं कहाँ खिला देते हो, कभी राइट विंग, फिर वो राइट बैक आ जाता है, उस बेचारे को पता ही नहीं क्या करना है। तो आप राइट विंग से कोई गेम बना ही नहीं रहे हो, लेफ्ट से आप गेम बना रहे हो, वहाँ पे आपको अल्वारो करेरास, ये डीन हाउसन हमेशा चाहिए, और क्योंकि वो नहीं होते हैं तो ये आपके लिए जो चीज़ है वो सारी कॉम्प्लिकेट कर देता है। आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि आपके किसी प्लेयर को पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे जाना है। मतलब कल का मैच देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कहीं स्कूल कॉलेज की टीम जो है वो कहीं ना कहीं खेलते हुए देख रहा हूँ। और मैं इसमें ना कहीं गलती बोर्ड की भी पूरी पूरी बोलूंगा। आपने क्रूज मॉडरिच जैसे प्लेयर्स को जाने दिया, और आप कमर्शलाइजेशन में इतना ज़्यादा बिजी हो गए। आप मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, क्लब के पास पैसा नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ कोशिश करी फेसिस को खरीदना, आपने एंजेलो स्टेलर नहीं लिया। मैं जुबीमेंडी को स्टिल इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता हूँ कहीं ना कहीं, बट ठीक है, बेटर देन कहीं ना कहीं जो हरकतें अभी हो रही हैं। जाबी अलोंसो वांटेड हिम, ही वांटेड टू कम। अगर आप ले आते तो मैं कोई उसका दुश्मन नहीं बन जाता भाई। आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा ही पता है, राइट? मतलब बीइंग अ कोच, बीइंग अ प्रेसिडेंट, आपको पता है कि हमें किस प्लेयर की ज़रूरत है। आपने जुबीमेंडी को नहीं लिया, आपने एंजेलो स्टिलर को नहीं लिया। एंजेलो स्टिलर को आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि एंजेलो स्टिलर इज़ नॉट अ बिग नेम। वो आएगा तो आपको कमर्शलाइजेशन में इतना कोई फायदा नहीं होगा, उसके नाम पे कोई इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे। अरे क्लब सिर्फ फेसेस पे थोड़ी चलता है यार। अब आपके पास अम्बापे, विनीसियस, जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर, फेडे वेलवर्डे, इतने प्लेयर हैं पैसा कमाने के लिए भाई। टीम भी तो चला लो कहीं ना कहीं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द बोर्ड। मतलब मैं वैसे तो फ्लोरेंटिनो पेरेस का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप सबको पता है, बट ये जिस तरीके की चीज़ें अभी हो रही हैं, और अभी होगा क्या, हाइपोथेटिकली जाबी अलोंसो ने वापस आके वही चीज़ें बोल दी, ला लीगा बहुत लंबा है अभी, अभी तो हम और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। आप कर लोगे ट्राई, उससे पहले आप सैक भी हो सकते हो। रियल मैड्रिड बोर्ड यानी कि फ्लोरेंटिनो पेरेस इज वेरी मूडी भाई। आज उनका मन करेगा वो बोलेंगे होजे एंजल सांचेस को, यार एक काम कर, इसको सैक कर दे यार। रियल मैड्रिड इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द ट्रांसफर रिलेटेड डिसीजन सिंस लास्ट 2 to 3 ईयर्स ऑफ रियल मैड्रिड। आपने सिर्फ ये जो ब्राजीलियन बच्चे टीम में भर लिए हैं, अब कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं, और जो आपको एक्चुअली खरीदना चाहिए था जैसे एस्तेवाओ, वो आप नहीं ले पाए हो। उसके बाद आपने टीम को ठीक से रीइंफोर्स किया ही नहीं है। आपने ऐसा नहीं सोचा कि एक विंडो जो है मैं थोड़ा सा खर्चा कर लेता हूँ, पैसे तो मैं बाद में निकाल लूंगा। जो भी रियल मैड्रिड इस टाइम पे सफर कर रही है, आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, जाबी अलोंसो इज नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द टीम। ऑल द र्यूमर्स रिगार्डिंग ये रियल मैड्रिड का लड़ाई झगड़ा जो टीम में चल रहा है, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ये सब के सब प्लेयर मिलके जाबी अलोंसो की सुपारी लेके बैठे हैं, और ये जो बोर्ड है, इन लोगों ने हमारी सुपारी ले रखी है। देखो आंखें देखो ऐसी हो गई जैसे नीचे काजल लगा के बैठे हैं, डार्क सर्कल। रात को मैच देखो, वीडियो बनाओ, और इतनी खुन्नक फ्रस्ट्रेशन, पूरा दिन ऑफिस में खराब जाए, उसके बाद पूरा हफ्ता खराब जाए, फिर रिपीट। मतलब मुझे इसका कोई सोल्यूशन अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जाबी अलोंसो इसका सोल्यूशन तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक उन्हें बोर्ड ये ना बोले कि भाई जाबी तू एक काम कर, ये ले बेल्ट और इन प्लेयर्स के भटाभट मारना शुरू कर, और जो इनमें से ज़्यादा बकैती करे उसको बेंच पे डाल दे, नहीं तो हम उसको भी विंटर विंडो में बेच देंगे। जाबी अलोंसो की जो गलती है वो गलती है रिगार्डिंग प्लेइंग 11। आपने इतने सारे मैचेस खेल लिए, आपको अभी तक अपनी प्लेइंग 11 नहीं पता। हर बार एक नई चीज आपको प्लेइंग 11 में दिखती है। जाबी अलोंसो भाई, आप वही कोच हो जो लेवरक्यूसन को, जिसने भाई बुंडेसलीगा चैंपियंस बना दिया, जिसने बायर्न म्यूनिख को की धज्जियां उड़ा दी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू भाई राइट नाउ? यू हैव टू फाइंड अ प्लेइंग 11। अब या तो इसमें सीधी सी बात यह है कि इसके लिए भी जाबी अलोंसो के ऊपर से प्रेशर है। हम सिर्फ एक साइड ऑफ द कॉइन देख रहे हैं, हम सारी चीजें जाबी अलोंसो पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं बिकॉज ही इज अ फेस। हमें नहीं पता कि पीछे से उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा है। हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर है कि आपको आर्दा गुलर को खिलाना ही खिलाना है, उसके ऊपर प्रेशर है कि आपको जूड बेलिंगम को खिलाना ही खिलाना है, हो सकता है वो दोनों को ना खिलाना चाह रहा हो, मुझे नहीं पता। जस्ट सेइंग दैट। और अगेन यार, जाबी व्हाट इज दिस 90 मिनट के सब्स्टिट्यूशन यार? व्हाट इज दिस 80 मिनट के सब्स्टिट्यूशन? व्हाट इज दिस रॉड्रिगो को खिलाना जो पिछले 30 मैचों से गोल नहीं मार रहा है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस थिंग जो आपकी यहाँ पे टैक्टिक्स में दिख रही है। और ऊपर से आपने सब चीज़ें गिव अप कर दी हैं, आप प्लेयर्स को मनाने में लग गए हो। अरे अगर प्लेयर्स को ही मनाना है, वो आपकी सुपारी लेके बैठे हैं भाई, कुछ नहीं मन रहे हैं वो। कल के मैच ने ये दिखा दिया कि उनका कोई मन नहीं है आपके साथ खेलने का, वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। आपके जो 1-2 प्लेयर हैं वही यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। मुझे इसके अलावा कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस कहीं ना कहीं, बट बार्सिलोना वुड बी द हैप्पीएस्ट टीम ऑन द प्लैनेट राइट नाउ, और उनके फैन जो है उनका खुश होना यहाँ पे बनता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा रैंट कर सकता हूँ जितना करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि उसका कोई पॉइंट नहीं है। जो हुआ है वो हम सब ने यहाँ पे देख लिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सब कैसे फिक्स होगा? ऑब्वियसली मैं तो सोचूंगा इसके बारे में, वीडियो बनाऊंगा बाद में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, इतना गुस्सा मुझे आ रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, हाउ रियल मैड्रिड कैन फिक्स दिस? क्या विंटर ट्रांसफर विंडो में आपको 2-3 प्लेयर्स को खरीदने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जाबी अलोंसो को सिर्फ ड्रेसिंग रूम की फ्रीडम की ज़रूरत है, या फिर कुछ भी, वट एवर यू थिंक, जस्ट काइंडली लेट मी नो। और आपको क्या लगता है कि कल के मैच का मैन ऑफ द मैच आपके लिए कौन था? मेरे लिए कल के मैच का जो मैन ऑफ द मैच था, दैट इज़ विनीसियस जूनियर। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे लगा नहीं था मैं ये चीज़ बोलूँगा, क्योंकि जिस तरीके का विनीसियस जूनियर गेम खेल रहा है पिछले कई दिनों से, बट ही इज़ डूइंग बेटर देन एवरी अदर गाय। लास्ट 2-3 मैचेस से वो बहुत बढ़िया कर रहा है। आप शायद गोल एंड असिस्ट ढूंढ रहे हो, असिस्ट भी दिए उसने पिछले मैच में, राइट? बट कल के मैच में भी मुझे पता है लेफ्ट विंग से वो बॉल को शूट नहीं ले पा रहा, वो डिफेंडर्स में मार दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, पर he was still the better player. So just kindly let me know who was the man of the match for you. And अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यार प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।